नमस्कार। किसी ने क्या खूब बात कही है, हम अपने चेहरे को तो साफ करते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, पर अपने दिल और अपने कर्मों को साफ करना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नजर होती है, क्योंकि वो हर पल हमें देख रहा होता है। आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बंदा था, वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक दिन उसके घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला। उसने देखा सामने एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन खड़े हैं। वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो उन्होंने पूछा, जी आप कौन? तो उसने बोला, तू मुझे नहीं पहचानता जिसकी वजह से तेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है और इतनी अच्छी नौकरी है, सब कुछ है तेरे पास, तो उसे नहीं पहचानता, तो मुझे भूल गया। तो उसने बोला कि ये सब चीजें आप भगवान है क्या? तो उसने बोला, हाँ मैं भगवान ही हूँ। तो ये सुनकर वो अमेज्ड हो गया। फिर उसने कहा कि चलिए ठीक है। फिर वो अंदर आकर सोफे पे बैठा। तो उसने देखा कि वो जो व्यक्ति थे वो भी साथ में आकर सोफे पे बैठ गए। तो वो ठीक है, वो अमेज तो था, बट उसने उसने कहा कि ठीक है, अगर वो आ गए, अब बैठ गए तो ठीक है, बैठने देते हैं। वो खुद को भगवान कह रहे तो भगा भी नहीं सकता। फिर उसने अपनी माँ से अपनी आदत अनुसार कहा कि माँ मुझे चाय दो। माँ ने चाय ला कर दी। तो जैसे ही चाय मिली और उसने एक घूंट पी, उसने तुरंत माँ से चिल्ला कर कहा कि माँ ये कैसी चाय बनाई है, इतनी ज्यादा चीनी है इसमें। फिर कहते कहते वो संभल भी गया क्योंकि उसको लगा कि ये भगवान है और ये क्या सोचेंगे कि मैं अपनी माँ से कैसे बात करता हूँ। उसने बोला, बट कोई बात नहीं है माँ, मैं मैनेज कर लूंगा। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। फिर उसने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। और वो नहाने के लिए रेडी होने के लिए चला गया। तो देखा कि वो व्यक्ति भी पीछे पीछे आ रहा है। तो उसने हाथ जोड़े और कहा, भैया यहाँ तो मुझे अंदर अकेले ही जाने दो। और फिर नहा धोकर फ्रेश होकर वो बाहर आए। तो उसने देखा वो व्यक्ति भी साथ में थे। फिर वो नाश्ते के टेबल पर बैठे तो वो भी बगल में भाई साहब आके बैठ गए। तो अब इनको लगा, जैसे ही खाने का पहला निवाला इन्होंने कहा कि ये मैं पहला निवाला प्रभु आपको अर्पण करता हूँ। उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया। तो उसकी माँ बहुत आश्चर्य में थी, बहुत अमेज थी। उसने बोला कि आज तूने किसी चीज में कोई गलती नहीं निकाली, चाय को भी तूने मैनेज किया और अभी नाश्ते में भी तुझे सब चीजें अच्छी लगी। तो उसने कहा, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और करके वो कार में जाकर बैठा। जैसे ही वो कार की सीट पर बैठा, उसने देखा कि बगल वाली सीट पर वो भाई साहब भी आकर बैठे। तो उसने कहा, वाह तो क्या बात है, आज तो भगवान दिन भर मेरे साथ ही है। तो फिर तभी उसके पास वो कार चलाने लगा। कार भी वो धीमी गति से चला रहा था कि भगवान जी ये ना कह दे कि ये कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता ट्रैफिक के, और स्लो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चला रहा था जैसे नॉर्मली वो चलाते थे। तभी उनके पास कॉल आई। तो आदत अनुसार उन्होंने गाड़ी चलाते चलाते वो फोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि भगवान कहते कि भगवान क्या सोचते हैं, गाड़ी चलाते चलाते ही फोन रिसीव कर रहा है। उन्होंने कार साइड में लगाई और फिर फोन रिसीव किया। वो कॉल जो है वो एक डील के लिए थी, और जिसमें कि वो कॉल एक डील के लिए थी जिसमें कोई टेंडर पास कराना था और उसके लिए उनको घूस देने की भी बात की गई थी। तो उन्होंने घूस वाली बात को स्किप कर दिया। उन्होंने बोला, नहीं पैसों की कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, आप आ जाइए ऑफिस में। क्योंकि भगवान जी सुन लेते तो क्या सोचते, ये सोचकर फिर वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में भी आदत अनुसार वो कई बार अपने एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी कर लेता था, जो उसने नहीं किया क्योंकि वो भगवान की नजर में थे। उन्हें इस बात का डर था कि पता नहीं भगवान जी उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर उसने ऑफिस का काम किया दिन भर और शाम को वो घर आया तो माँ ने डिनर लगाया। उसने बहुत प्यार से डिनर किया। वो भाई साहब पास में ही बैठे थे। तो माँ ने कहा, आज तूने रात के खाने में भी कोई कमी नहीं निकाली? उसने बोला, नहीं माँ, सब कुछ अच्छा है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। और जब वो सोने गए तो वहाँ भी वो भाई साहब साथ में थे। उसने कहा, मेरा आज का दिन तो सफल हो गया, मुझे आज के दिन में कोई भी कमी नजर नहीं आई और मुझे बहुत आज सुकून की नींद आने वाली है। तो उन्होंने, जो व्यक्ति थे, जो भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि आज तुझे म्यूजिक सुनने, मोबाइल चलाने, लैपटॉप चलाने, मूवी देखने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है? उसने बोला, नहीं। और वो बहुत सुकून के साथ सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ की तेज आवाज आई। तो जैसे ही माँ की तेज आवाज आई, वो हड़बड़ा कर उठ गया और उसने देखा कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा था और मैं सपने से वो सपना टूट गया और सपने में उसने भगवान जी को देखा था। तो एक्चुअली वो सपने से जागा और उसको ये एहसास हुआ कि मैं एक्चुअली अभी सपने से जागा हूँ, मैं अभी नींद से जागा हूँ। हम डे टू डे लाइफ में जो बिहेवियर करते हैं, काम, लोभ, मोह, ये सब जो भी चीजें हैं, जो भी कहते हैं कि जो गलत चीजें हैं, वो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन हम जिस दिन ये सोच लेंगे कि हम उसकी नजर में हैं, ये चीजें हमारे अंदर नहीं आएगी। हम अपने दिल और कर्मों को साफ रखेंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो गया। जिस दिन ये हो गया एहसास कि हम उसकी नजर में हैं, उस दिन हम अपने कर्मों को साफ रखेंगे। तो अपने कर्मों को साफ रखें, क्योंकि हम उसकी नजर में हर वक्त हैं।
तो आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।